हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े के ऊपर एक बार फिर से। मैं विशु कुमार लेकर के आ चुका हूँ एक और नया वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी की तरफ से निकल रही है एक नई वैकेंसी का अपडेट, जिसका नोटिफिकेशन जो है फाइनली आउट कर दिया गया है ऑफिशियली। तो हम आपको उस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कितने पोस्ट हैं। और बता दें दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें अच्छी खासी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो डिफेंस का जॉब है, तो जो भी बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। उससे पहले आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी कि आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इसका तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाली गई, ये कौन से दो पोस्ट हैं, तो दो पोस्ट पर निकाली गई, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन है आपका हेड कांस्टेबल का और कांस्टेबल का आपका टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि दो पोस्ट है। अब देखिए टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट में आपको देखिए 126 आपका हेड कांस्टेबल में है और 167 आपका कांस्टेबल में है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो लगभग जो है 300 के आसपास जो है आपका पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इसके लिए एज लिमिट वगैरह क्या रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि टोटल 300 के आसपास पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर 293 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। सैलरी बता दें आप सभी को, तो सैलरी आपको 21,700 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है 30 नवंबर आपका रहेगा। इसका इंपॉर्टेंट डेट भी मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होता है वो आपका लिया जाएगा। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन मोड में फिल होगा आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये मैंने दिखाया था ना, यहीं से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देख ली तो स्टार्टिंग इसका कब से होगा, तो 1 नवंबर 2022 से जो है इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका 30 नवंबर 2022 रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, तो एप्लीकेशन फ़ी आपका जनरल वालों का और ओबीसी वालों का 100 रुपये लगेगा। फीमेल एससी एसटी और जो एक्स सर्विसमैन है तो उनको कोई भी यहाँ पर पेमेंट नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिल करेंगे। एंड देख लीजिए दोस्तों, फीमेल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट को करना होगा। ठीक है, कोई भी आपका मोड हो सकता है, चाहे आप डेबिट कार्ड से करवाओ, नेट बैंकिंग से करवाओ, यूपीआई से करवाओ, कुछ से भी करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एज लिमिट मैं आपको बताता हूँ। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है कि हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो एज है वो 30 नवंबर 2022 तक 18 से लेकर के 25 साल के बीच में आपका है, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं इसमें सैलरी भी दिखाया गया कि 25,500 से लेकर के 81,100 आपका सैलरी रहेगा हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का। वहीं सिर्फ और सिर्फ बात करें कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की, तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 रहेगा और मैक्सिमम आपका 23 ईयर रहेगा। सैलरी आप देख सकते हो 21,700 से लेकर के 69,100 तक। ठीक है, तो आप इसके लिए इतना सैलरी आपको मिलेगा। वैकेंसी का डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज। तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का यहाँ पर दिखाया गया है कैटेगरी वाइज, तो देख सकते हैं टोटल इसमें 126 पोस्ट है। ठीक है, हेड कांस्टेबल में, और कांस्टेबल की बात करें तो टोटल इसमें 167 पोस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो इसमें कोई भी आपका हो सकता है। पहला तो है यहाँ पर बताया गया कि 10+2 आप होने चाहिए पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और उसमें आपका 45% मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10+2 आपका पीसीएम से होना चाहिए और पीसीएम में आपका 45% आपका ओवरऑल आपका मिला करके होना चाहिए, और वो किसी भी बोर्ड से आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो ये हो, नहीं तो दोस्तों अगर ये नहीं होता तो और मैं करके यहाँ पर बताया गया कि 10th क्लास फ्रॉम है रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ 2 ईयर ITI, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10th पास में है, और साथ ही साथ उसके 2 साल का जो ITI कोर्स होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में आपका 2 साल का ITI का डिग्री आपका है और 10th पास है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो चाहे तो ये चाहे तो ये। ठीक है, अभी और नीचे भी बताया गया कि 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ साइंस यानी कि पीसीएम से, विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो तीनों में से कोई भी अगर एक को अगर फॉलो करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, वहीं नीचे कांस्टेबल के लिए है, तो कांस्टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास जरूरी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप 10th पास में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो है हेड कांस्टेबल से ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया है कि पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका रिव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब चलिए इसको बात करते हैं कि फिजिकल में आपका क्या क्या चीज़ देखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल में।
कि मेल के लिए क्या होगा, तो मेल के लिए 1600 मीटर का रेस होगा जिसको 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, ठीक है, 3 चांस आपको दिया जाएगा 11 फीट का लॉन्ग जंप के लिए, और हाई जंप आपको 3.5 फीट का करना होगा, ठीक है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। तो ये मेल के लिए था। अब फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस आपको जो है 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको करना होगा। वहीं लॉन्ग जंप आपको 9 फीट मतलब करना होगा, 3 चांस आपको दिया जाएगा इसमें भी। हाई जंप के लिए 3 फीट दिया जाएगा, 3 चांस इसमें भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से रहेगा आपका क्या, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। वहीं आपको बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, तो इसमें देखिए हाइट वेट क्या होना चाहिए। तो ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि सभी प्रकार के स्टेट और मतलब स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज है, तो उसमें अगर आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट इसमें 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, इसमें फीमेल के लिए नहीं मांगता है चेस्ट, ठीक है। उसके बाद बात कर ले कि जो भी बच्चे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो मेल है तो हाइट आपका 162.5 सेंटीमीटर से लेकर के मतलब इतना होना चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपका 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए आपका चेस्ट नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ हाइट देखा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा मैंने बताया कि इसमें किस तरीके से सिलेक्शन मतलब जो फिजिकल आपका होता है तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आपका होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न जो होता है उसमें किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होता है। तो देखिए, द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि इसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये अभी कंफर्म नहीं है कि कंप्यूटर पे यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा, उस पर आप जब भी अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बाइलिंगुअल इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका जो पेपर सेट रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर में आपका जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। उसके बाद बताया कि द क्वेश्चन फॉर रिटन टेस्ट शैल बी 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th लेवल का जो है आपका क्वेश्चन आएगा। द टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जाम विल बी 2 आवर, यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, और जो आपका मैथ है उससे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया 100 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। और उसी प्रकार से आप सिलेबस देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश में कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है। जनरल हिंदी का भी आप मतलब जो सिलेबस है उसे भी देख सकते हैं, एंड जो जनरल अवेयरनेस है उसका भी आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसका करंट मतलब जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। तो इस तरीके से था दोस्तों, एंड यहाँ पर मैथ का भी है और रीजनिंग का भी है। तो इस तरीके से था दोस्तों पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बता दिया कि ITBP में जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही मैं अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ, जॉब से लेकर के जो भी आपका अपडेट वगैरह होता है सब मैं लाता रहता हूँ चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लेना सभी के सभी। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।